सो हेलो एवरीवन। इसके पहले जो हम लोग वीडियो कंप्लीट किए थे उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग उसमें बताए थे, काफ़ी लंबा चौड़ा भी हो गया था वो वीडियो एक ही क्वेश्चन में। तो अब हम लोग चाह रहे थे कि देखो कुछ कुछ हम आपको बता दें ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा सोल्यूशन हो, मतलब सहूलियत हो, सोल्यूशन ना हो। तो देखो हम लोग का क्या प्रॉब्लम था कि मान लो कि हर एक क्वेश्चन जो इस टाइप का रहता था, जैसे मान लो डी स्क्वायर प्लस ऑफ पी डी प्लस ऑफ मान लो क्यू बाई कुछ करके ऐसा ही रहता था, इक्वल्स टू मान लो कुछ सम एक्स रहता था। एक्स में क्या हो सकता है, इस एक्स में हो सकता है ई पे पावर मान लो एक्स हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर मान लो कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, या साइन एक्स हो सकता है, या फिर और कुछ कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं, पर इसमें हम चाह रहे थे कि आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बता दें मान लो क्वेश्चन बनाने में, ताकि आसानी हो। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, दिक्कत आता है हमेशा पी आई निकालने में। इस तरह के क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो आसानी से निकल जाता है, इक्वल्स टू जीरो रख के और इसको फैक्टराइज करके ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी डी का वैल्यू या बोले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं और ई पी पावर समथिंग लगा के सॉल्यूशन लिख लेते हैं, यानी सी एफ लिख लेते हैं। लेकिन पी आई निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे उस वीडियो में भी एक्सपेंशन मेथड था तो वो मुश्किल हो गया था। तो पर कोई बात नहीं, आप लोग उसी तरीके से करना जैसा कि हम आपको उसमें बताए थे। कुछ चीज़ और बता देते जैसे साइन के लेके। तो मान लो अगर साइन के लेके अगर क्वेश्चन रहे तब उसको कैसे बनाना है, जैसे डी स्क्वायर प्लस ऑफ मान लो हम क्वेश्चन डायरेक्ट ही लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, डी प्लस 5 बराबर मान लो साइन 2x प्लस 3 है। अगर ये रहे क्वेश्चन में, ये डी स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, डी स्क्वायर मतलब ये हो गया बेसिकली डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5। ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम आपको लगेगा कि क्या लिख दिया है, क्या पढ़ा रहा है तो वो सब आप लोग देख लेना, मतलब इसी से हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है, इतना तो आता होगा। तो अब क्या करना है, इसका पी आई निकालना है। तो कैसे निकालोगे पी आई, सी एफ निकालना तो आसान है, पी आई निकालने के लिए बता रहे हैं। तो पी आई इसका निकालना है तो बस साइन 2 ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बटा एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 5। सब में यही रूल अपनाना है, बट नीचे में लिख दो। अब देखो कि डी में क्या पुट करना है। ई का तो बता चुके हैं, ई रहेगा, जैसे ई पे पावर एक्स वाला तो काफ़ी आसान होता है। ई पे पावर एक्स वाला क्वेश्चन मिले तो उसको तो छोड़ना ही नहीं, उसको तो जो रहता है यहाँ पे ए वही डाल देते हैं डी में। लेकिन साइन में क्या करते हैं कि साइन में यहाँ पे 2x से मान लो, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस 6 लिख सकते हैं, मान लो ऐसे लिख ही सकते हैं, 2 को अंदर कर दिए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ 5। तो अब देखो क्या करना होता है कि बस कुछ नहीं, इसको आपको लिख देना होता है माइनस करके स्क्वायर करके ये लिख देना होता है डी के अंदर। जैसे जैसे आप यहाँ पर साइन 2x प्लस 6 तो रखोगे ही, ठीक। क्या करना, यहाँ पे 2 था ना, तो 2 को यहाँ पे 2 के जगह पे यानी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखना होता है मेनली। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया माइनस ऑफ 4 हो गया। तो यानी कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर करके उसमें माइनस लगा के वही पुट कर देना है, ठीक, ध्यान रहेगा। इसको स्क्वायर करके माइनस लगा के लिख देना है। तो ये इसको स्क्वायर करके माइनस लगा के लिखोगे यानी ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 4 हो गया। और यहाँ डी की जगह पे डी के अंदर नहीं पुट करना है, डी के स्क्वायर बराबर लिखना है आपको। और ये डी का कितना हो गया, डी का तो डी ही रह गया और प्लस ऑफ 5 हो गया। अब देखो कितना हो गया, साइन ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइडेड बटा ये हो गया डी प्लस 1 हो गया, ठीक, डी प्लस 1। अब देखो इस टाइप के हम फॉर्मेट आपको पहले भी बता चुके हैं, आप प्रीवियस जो लेक्चर होगा स्टार्टिंग के पहला दूसरा, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं और उससे बना लेते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल के लाएँ, एक कथी बना ही देते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं कि कोई भी मान लो इक्वेशन रहे इस तरह से कि मान लो
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये जनरल हो गया। कोई भी इस तरह का रहे, अगर मान लो कि डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस ऑफ 1, इस तरह से नीचे में अगर कोई रहे तो क्या करना होता है कि जो भी यहाँ पे है तो डी स्क्वायर बराबर हम लिख देते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, ये लिख देते हैं हम। ये जनरल हो गया, तो ये आपको ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से, इसको आप याद रखना। तो वही किए थे ना यहाँ पे 2 के स्क्वायर, यानी कि ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे यहाँ 2 था तो माइनस लगा के स्क्वायर करके, और वही डी के स्क्वायर की जगह पे हम लोग पुट कर दिए थे और ये बन के आ गया था। अब देखो साइन का सॉल्व भी कर देते हैं, कुछ लोग भुला भी गया होगा। डी प्लस 1, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि डी माइनस 1 बटा डी माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है। तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ 2x प्लस 1। अब ऐसा मत समझ जाना कि सर ने तो बताया था कि नीचे में डी रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। इसको नीचे में रहेगा तब करना है, लेकिन सिंगल रहना चाहिए। लेकिन ये प्लस 1 भी तो जुड़ा हुआ है, तो ये 1 को तो हटाना पड़ेगा हमको। तो उस तरह से हम कुछ लगाएंगे, तिकड़म लगाएंगे। तो ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो हमारा बन गया डी माइनस 1 ही बन गया। और नीचे में क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो फिर से डी स्क्वायर बराबर आ गया, तो हम फिर से ए स्क्वायर बराबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2x प्लस 1, और यहाँ डी माइनस 1 तो है, तो ये चलने दो, हमें क्या जाता। और ये कितना हो गया, ये डी स्क्वायर बराबर कितना लिखना है आपको, तो यही -4। तो फिर से -4 दो, -1 दे दो, तो ये अब कितना हो गया। अब देखो डी माइनस ऑफ 1 साइन 2x प्लस 1, ये हो गया। और नीचे में कितना हो गया, -3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो d के साथ में। तो पहले तो d मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, d ऑफ साइन 2x प्लस 1, और फिर -1 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1। यहाँ काफ़ी छोटा हो गया, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, समझ रहे हो ना कि इसको d के साथ एक बार मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ में। अब देखो -3 का तो 3 रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर d लगा हुआ है, मतलब सिंगल d लगा हुआ है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है इसको, इंटीग्रेशन नहीं। तो अब डिफ्रेंशिएट इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2 लग जाएगा क्योंकि x में है, अब माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 1 जो भी है, ये 1 ही था कि 6 था, सॉरी यहाँ पर 6 था, ये हम 1 लिखते जा रहे थे, पर इससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी रहे पीछे, हमको मेन इससे मतलब था। तो ये 6 हो गया यहाँ पे। तो हमारा क्या बन गया है, बड़ा अक्षर में लिख दें, 2 कोस ऑफ 2x प्लस 1 माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 6। ठीक, यहाँ पे भी 6 था, 1 हम गलती से ले लिए थे, तो ये था। तो ये इसका पी निकल के आ गया। तो देख लिया आप लोग कि साइन का रहता है तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग, तो ये करना होता है। और एक देखो फॉर्मूला बता देते हैं आपको जो आपको मदद करेगा। साइन मान लो कि x है, तो इसको ई के टर्म में एक फॉर्मूला आता है, वो क्या बनता है, ई पी पावर x माइनस ऑफ ई पी पावर माइनस x डिवाइडेड बटा 2। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि साइन को आप लोग चेंज कर सकते हो इस टाइप में, और इसका तो बहुत आसान होता है। जो भी पावर रहता है, मतलब यहाँ पर कुछ, यहाँ पे मान लो 1 है, नहीं x में कुछ नहीं है तो ये 1 है, 1 को d में पुट कर देते हैं, आसानी से निकल जाता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से कोस hx, इसका क्या होता है, ई पी पावर x प्लस ऑफ ई पी पावर माइनस x बटा 2। तो ये भी एक याद रख सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो देखो ये दो चीज़ हम लोग समझ गए, 2-3 चीज़। तो इससे हम आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाना, और जितना भी हम कंसेप्ट बताएं उसे आप लोग ध्यान में रखना, और उसको आप लोग नोट भी कर लेना। तो ये कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि अभी काफ़ी टाइम समय है हम लोग के पास में। तो हम अभी 2 नंबर क्वेश्चन पे ही अटके हुए थे, तो 2 नंबर ही क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे देखो, मान लो ये दूसरा ईयर का हम क्वेश्चन उठाएं, तो देखो हर एक बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होता है, हम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चलते जा रहे हैं, तो ऐसा ही चलते जाना है जैसे हम बता रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन पे आए थे, उसके बाद ये बताए थे। तो देखो इसको बनाना आसान नहीं है काफ़ी,
इसको बनाना आसान है क्योंकि यहाँ पे x है। अब देखो सिर्फ x है तो x को किस तरह से बना सकते हो, x पॉलिनोमियल है तो इसको फिर से उस तरह के अति से बना सकते हो। यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर यहीं लिख दें तो कैसे इसको लिख सकते हैं, x बटा सिर्फ पी आई निकालने के लिए बता रहे हैं, सी एफ तो निकाल लोगे आसानी से, पी आई निकालने के लिए बता रहे हैं। ठीक, x बटा ये क्या हो गया, डी क्यू माइनस 4 डी स्क्वायर माइनस ऑफ 3 डी प्लस ऑफ 18, यही आएगा इसका डी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से इसको एक्सपेंशन मेथड वही लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से देखो 18 कॉमन ले लेंगे ताकि ये पूरा x बने और ये 1 बन जाए। एक्सपेंशन मेथड वही था ना, 1 प्लस एक्स इन्वर्स, ये फॉर्मेट हमको लाना है। तो बस इसको क्या करना है, 18 को कॉमन ले लेना ताकि 1 बन जाएगा। और उसके बाद फिर इसको इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x देखो बहुत एक ही बार में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, दूसरी बार में ये 0 आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार आपको लेना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ना बने तो कमेंट करना आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग और 2-4 को करवा देंगे। तो वैसे उम्मीद करते हैं कि बन जाना चाहिए। उसी तरह से देखो ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फंसोगे आप लोग, सब फंसोगे। तो ये क्वेश्चन हम बताते हैं अभी। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हर बार आपको एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा, या वो नहीं पूछा तो इस तरह से पूछेगा। यानी कि क्या है, आगे में देखो एक्स क्यू लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब ये क्या है उस तरीके से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो इसको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना है हमको, वो सीखते हैं। तो पेज के पेज हमें काफ़ी ख़त्म होते जा रहा है, पर चलो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दें, आप लोग का भी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला होगा। तो इसे ध्यान से देखना, जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। तो हम अभी कौन सा क्वेश्चन बताते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बताएंगे, तब आसानी होगा। तो पहले ये क्वेश्चन बताते हैं, एक्स क्यू डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 8 बाई इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख लिए, अब बुक को साइड कर दिए। तो अब देखो इस तरीका, अब हमें क्या है उसे उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा जो हम लोग जानते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि x बराबर क्या ले लेते हैं, ई पी पावर t ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर ये लेना होता है ताकि हम उस फॉर्मेट में बना सकें। उसके बाद कुछ रूल है, ये रूल हम लिख देते हैं, इसे आप लोग याद रखें, कृपया याद रखें। ठीक, अब देखो x इक्वल्स टू ई पे पावर t ले लिए, और उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ ये रूल आपको याद ही रखना है कि मान लो एक्स क्यू बटा डी क्यू बाई डी एक्स क्यू हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी माइनस ऑफ 1, फिर क्या करेंगे डी माइनस ऑफ 2 इंटू डी, और ये हो गया हमारा बाई। ठीक, इसका लिए ये लगाते हैं। फिर क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या करते हैं डी माइनस ऑफ 1 इंटू डी बाई, ये लगाते हैं। फिर मान लो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स रहता है, तो इसको क्या किससे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, इसको तो सिर्फ डी वाई ही लिखते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ डी वाई लिखते हैं। तो देख रहे होंगे कि कितना आसान है करना। एक्स सिर्फ सिंगल था तब डी लिखे, स्क्वायर था तो डी माइनस 1 इंटू डी लिखे, और देखो यहाँ पर क्यूब हो गया तो डी माइनस 1 लिखे, माइनस 2 लिखे, उसके बाद डी लगा दिए। तो ये देख रहे होंगे 4 होगा तो 4 का क्या लिखेंगे, मान लो यहाँ पे 4 का होगा, जैसे ये था 3, 4 का होगा तो क्या लिखेंगे डी माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे डी माइनस 2, और क्या लिखेंगे डी माइनस 3, और यहाँ डी वाई ऐसे लिखेंगे। तो ये कुछ रूल है, इसे आप लोग याद रखना, इससे काफ़ी आसानी से फिर बनेगा क्वेश्चन।
और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश भी मत करना तुम लोग। तो अब देखो उसी से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको तो हम लिख ही सकते हैं, जैसा कि रूल में हम बताएं। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, d-1 इंटू d-2 इंटू डी सिर्फ लिखते हैं, ठीक। और बाई लगा देते हैं अपने मन से, ठीक है। माइनस ऑफ उसका क्या लिखेंगे, 4, तो 4 रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर इसका क्या लिखते हैं हम लोग, d-1 इंटू डी वाई। फिर उसी तरह से 8 है और x का है तो इसका सिर्फ dy लिखेंगे। अब माइनस ऑफ 8 तो है ही इक्वल्स टू 0। तो देखो ये हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं अब उसी फॉर्मेट से। अब रिप्लेस कर दिए तो अब देखो ये हम लोग क्या करते हैं कि सब में देखो बाई सब में है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, सब में बाई है। बाई को कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद इसको करते हैं क्या बनता है। तो देखो सबसे पहले इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। बाई तो इधर कॉमन ले लिए, ठीक। तो क्या बन गया, d-1, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसके बाद इंटू d-4 d-1 इंटू d प्लस ऑफ 8 d-8 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये हो गया हमारा, बाई कॉमन ले लिए थे। अब देखो इसको सबको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करने के लिए ये सब तो आता होगा आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो d का मल्टीप्लाई करेंगे तो d², फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2d, फिर इसको करेंगे तो माइनस ऑफ d और प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, यही होगा। इंटू डी अभी भी रहेगा। फिर इधर माइनस है 4d-1 इंटू डी प्लस ऑफ 8 d-8, ये आ गया। अब देखो ये आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लें ताकि आपको आसानी पड़े। यहाँ से तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से सबको डी के टर्म में पूरा सेपरेट करेंगे ताकि पहले जैसा इक्वेशन बने। तो अब ये तो फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डी क्यू बन जाएगा क्योंकि डी इधर करेंगे। माइनस ऑफ, इसको आप लोग फास्ट में देख लेना, हम तो उस लोगों के लिए बता रहे हैं जिसको ये सब में थोड़ा दिक्कत होता है। माइनस ऑफ d² प्लस ऑफ 2d, कैलकुलेशन कहीं हो मिस्टेक तो उसे ठीक कर लेना तुम लोग। -4 यहाँ रहने देते हैं, ये d² माइनस ऑफ d हो गया प्लस ऑफ 8d माइनस ऑफ 8 हो गया बाई dq माइनस ऑफ 2d² माइनस ऑफ d² प्लस ऑफ 2d माइनस ऑफ ये कितना बन गया 4d² और प्लस ऑफ 4d प्लस ऑफ 8d माइनस ऑफ 8। इतना लंबा चौड़ा बन गया। अब देखो इसको कैंसिल आउट कुछ हो सकता है कन्वर्ट से, तो वो हम लोग कर लेते हैं। स्क्वायर में ये भी है और यहाँ पे स्क्वायर में ये भी है, लेकिन दोनों सेम नेगेटिव में ही है तो उसे वही रह जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, ये 3 हो गया, ठीक, और 4 इधर हो गया तो -7d²। ये हम लिख लिए हैं। अब देखो ये और ये दोनों कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 तो 12 और 2 14 प्लस 14d, ठीक है। ये भी ख़त्म हो गया हमारा। और अब क्या बच गया है -8 इक्वल्स टू 0। तो देखो पहले जैसा बन गया ना इक्वेशन बिल्कुल। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, dq, ये तो बाई को उधर भेज ही दिए तो ये तो 0 हो गया। 7d² प्लस 14d माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इसको आप लोग अब सॉल्व कर लेना जैसे सॉल्व करते थे वो वाला। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद जब मान लो कि d बराबर 3 वैल्यू आया, कुछ भी आप लोग सॉल्व कर लेना। d बराबर मान लो कि आया 1 आया, 0 आया और मान लेते 2 आया। ये एग्जैक्ट मत मानना कि यही आया, ये तो अपने मन से हम लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे के स्टेप समझा सके। तो अब देखो इसको क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, CF लिखने के लिए e पे पावर 1 है तो 1x C1 प्लस C2 e पे पावर 0, सॉरी x नहीं लिखना है यहाँ पे t लिखना है। यही हम समझाना चाह रहे थे आगे में
कि यहाँ x नहीं लिखना, t लिखना है, क्योंकि आप x बराबर क्या मान के चले हो यहाँ पर e पे पावर t, तो फंक्शन यहाँ पर t में ही बना देना। e पे पावर t हो गया 0, t हो गया प्लस c2 c3 और e पे पावर 2t, 2 है तो 2t हो गया, तो ये हो गया। अब देखो हम लोग क्या मान के चले थे कि x बराबर e पे पावर t मान के चले थे ये, तो अब देखो सारे t में आ गया, तब उसको x में चेंज कर देते हैं, तो c1 ये पूरा को हम लिख देते हैं x लिखेंगे, क्योंकि x बराबर कितना है, इतना है, तो ये x हो गया प्लस, और ये t है तो ये x पे पावर 0 हो गया। ठीक, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये 0 का अलग करके ये पूरा x हो गया, तो x पे पावर 0 हो गया प्लस ऑफ c3, और ये कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e पे पावर t का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इतना बराबर x है तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो c1 x प्लस c2 x0 c3 x स्क्वायर, ये हमारा बन गया CF, और इस क्वेश्चन में सिर्फ CF पूछा था। तो इस तरह से जब लेंदी क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादातर CF पूछता है। अगर इधर भी कोई फंक्शन दे के PF पूछ दिया तब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करना पड़ेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा तेज़ी आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा ये सब में। तो किस तरह से आपको करना है वो हम आपको बता दिए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो भी रहेगा उम्मीद करते हैं आप बना लोगे आसानी से। पर इसमें क्वेश्चन में हम 1-2 क्वेश्चन अभी और बताएंगे ताकि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो। तो मान लो कि जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम, जैसा कि हम आपको बोले थे कि दोनों क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो ये क्वेश्चन देखो हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना था कि जो अप्रोच हम यहाँ पे बताए हैं आपको, ये जो अप्रोच बताएं कि d इक्वल्स टू कहा गया d-1 इंटू d-2 इंटू dy, ये जो बताएं कहाँ लिख रहे हैं, दिख तो रहा होगा आप लोग को। तो ये सब जो हम तरीका बताए हैं ये आपको याद ही रखना है, जैसे यहाँ पे बताए थे ये सारे। तो ये सब से यूज करके आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज करना होता है हमें। वो क्या करना होता है कि जैसे x में क्या है +3 भी लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा दूसरे अप्रोच करेंगे। तो वो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन 1-2 को और कर लो, उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी बता देंगे। उसके बाद फिर ये हमारा पूरा इस तरह का सभा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में मान लो कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ रहेगा, तब क्या करोगे आप लोग, तो वो क्वेश्चन 1-2 को देख लो। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ढूंढ के निकालते हैं कहीं से, ताकि आपको बता सकें। ढूंढ के क्या, हर बार वो क्वेश्चन पूछता है ये, तो भाग नहीं सकते उससे। ठीक है, तो ये तो 18 का था, 17 पे जाते हैं जहाँ पे कि इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, ताकि आप लोग ठीक से समझ सको। देखो यहाँ था क्वेश्चन आपके सामने है, वही टाइप के कॉन्सेप्ट में सिर्फ +1 लगा हुआ है, x में +1 लग गया। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है वो तो बताएंगे ही हम आपको, पर हम चाह रहे थे कि उस तरह के क्वेश्चन को ढूंढ के आपको बताएं जो उसका x मतलब जो टर्म में है वो भी कुछ में लिखा हुआ रहे, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम होगी काफ़ी, क्योंकि वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पूछता ही है हर बार। तो वो क्वेश्चन तो इधर नहीं मिल रहा है, पर हम कोई ईयर में तो देखे थे कि करीबन 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया था। तो एक क्वेश्चन उस पर हम आप लोग को करवा देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चाह रहे थे कि ये जो क्वेश्चन जो हम बताए थे आपको कि इस तरह के जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, +1 वाला जो रहता है, तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कर लें, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका, ऑलरेडी 24 मिनट का ये बन चुका है। तो हम चाह रहे थे कितना शॉर्ट रहे वीडियो, तो ठीक है काफ़ी। तो एक वीडियो बस और हम करेंगे इसके लेके, और उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे चाहे तो हम इसको आप लोग को यहीं पे बता दें, अगर एक क्वेश्चन और मिल जाए तो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा, आप लोग 1 मिनट का समय दें हमें।
ताकि वैसे इस तरह का क्वेश्चन हर बार काफ़ी पूछ ही रहा है, मतलब अच्छा वेटेज के साथ में, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते। वैसे एक चीज़ और आपको बताना भूल गया कि पीआई जो निकालने के लिए आप लोग घबरा रहे हो, उसे घबराना मत, क्योंकि पीआई के लिए एक और मेथड हम लोग आपको बताएंगे, तो उससे शायद कुछ कुछ क्वेश्चन में आसानी होगा। वेरिएबल एक होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करके उसका नेम है, तो आप लोग देखो कि बहुत सा क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उसमें तो वो मेथड लगाना ही है, लेकिन इन जनरल भी मान लो उससे थोड़ा सा पीआई निकालने में कुछ कुछ क्वेश्चन में आसानी होता है, लेकिन ज़्यादा आसानी आपको यही में होगा जो हम आपको बता चुके हैं, ये इसी से आप लोग जल्दी निकालोगे। उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफ़ी कुछ करना होता है, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़दायक हो सकता है। तो वैसे वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा बता के फिर आगे हम लोग चले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।